अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अम्ना वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, अगस्त का महीना है और चंद दिन कबल 14 अगस्त को आप तमाम हज़रात जश्न आज़ादी मनाकर फारिग हुए हैं। इस मौका पर पूरे मुल्क में इस दिन को मनाने का सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर मुख्तलिफ जमातों और तंजीमों की तरफ से एहतमाम होता है। जश्न आज़ादी में
बेजान दीवारों पर कुमकुमे हमने सजाए, जुलूस निकाले, मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालकर वो तमाशे भी कर लिए। अपनी महफिलों में नाच गाने, बेहूदगी, बेहयाई, इन सारे तरीकों से जश्न मनाकर फुर्सत के साथ बैठ चुके हैं। और ऐसे मौका पर साहिब इक़्तिदार अपनी कामयाबियों के गीत गाते हैं। इक़्तिदार से महरूम सियासतदान आज़ादी की आवाज़ लगाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में मैं चाहता हूं कि आज की गुफ्तगू में आज से 75 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, बस इस पर जो है वो कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। ये हक़ाइक़ इतने कड़वे और तल्ख़ हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरी हकीकत से पर्दा हटा दिया जाए तो शायद फिर आपको इस मुआशरे में जिंदा रहने का हक न दिया जाए, या कम अज कम आपसे आज़ाद फ़ज़ाओं में आज़ादी का हक छीन लिया जाए। ऐसे हालात हैं। लेकिन दुख और अफसोस ये होता है कि इतने शोर शराबे में, इतने अखराजात में, इतने जश्नों में जो असल बात कहने की है या करने की है वो ना कहीं कहने को मिलती है, ना कहीं से वो सुनने को मिलती है। आज से 75 साल पहले अगस्त में 1947 में क्या हुआ था, इस हवाले से आप 3 बातें कह सकते हैं। और ये ज़हन रखने वाले आप यूं समझें कि 3 तबकात हैं। एक सोच ये है कि आज से 75 साल कबल पाकिस्तान बना था और दुनिया के नक्शे पर एक नया इस्लामी मुल्क उभरा था। एक बात ये। दूसरी बात ये कि बर्रे सगीर के 2 टुकड़े हो गए थे। आज से 75 साल कबल क्या हुआ था कि मुत्तहदा बर्रे सगीर के 2 टुकड़े हो गए थे। और तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि पौने 2 सदी तक अंग्रेज बरे सगीर पर हुकूमत करने के बाद अपने इक़्तिदार को आगे मुंतकिल करके वापस चला गया था। अब ये 3 जुमले मैंने कहे हैं। अब बज़ाहिर शायद आपको ये तीनों जुमले एक ही नजर आते हों, लेकिन इनकी गहराई में जाया जाए तो ये तीनों अलग बातें। अब जब आज से 75 साल कबल ये वाक़या रूनुमा हुआ था, फिर क्या हुआ था कि मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए गए, लाखों मुसलमानों को उस मौके पर शहीद किया गया। लाखों मुसलमान औरतों की इज्जतें लूटी गईं, उनकी इस्मतें तार तार हुईं। बच्चे, बूढ़े, जवान
खाक व खून की नदियां अबूर करके फिर इस मंजिल तक पहुंचे हैं। और ये सारा कुछ वैसे ही नहीं हुआ, मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हुआ है। इतना कत्लेआम, असल मंसूबा यह था कि हिंदुओं को पहले से बता दिया गया था क्या होना है, क्या करना है। अब उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली। यहां से जो हिंदू वापस गए, अपना सामान जो साथ उठा सकते थे, जायदाद मनकूला, वो सारी अपने साथ लेके गए। और वहां के मुसलमान, उन्हें तो कुछ पता नहीं था, अचानक वाकया हुआ। बेसरो समानी की हालत में वहां से निकले, रास्ते में उन्हें शहीद किया गया, लाशों के अंबार लग गए, कत्लो गारत गरी हुई। और कहीं पर कुछ हिंदू जो मारे गए, वो भी किसी इंतकामी कार्रवाई में, किसी मंसूबे का कोई हिस्सा नहीं था। अब ये सूरत हाल बनी। अब आगे चलने से पहले यहां पर एक बात और भी ध्यान में आती है। वो बात यह है कि जब कोई भी मगलूब कौम, गुलाम कौम आजादी हासिल करती है, जिसके साथ उसकी जंग हो, जिनसे वो आजादी चाहते हों, जिसके लिए वो कुर्बानी दे रहे हों, ज़ाहिर है वो उनके दुश्मन हैं, वो उनसे आजादी चाहते हैं। और जब किसी कौम को आजादी मिल जाती है, तो जो कौम उनको दबा के रख रही थी, जिसने गुलाम बनाया हुआ था, फिर उसके जवाल के दिन शुरू हो जाते हैं। अब उसका जवाल आता है, अब इनको उरूज मिल गया, ये आजाद हो गए, उनके जवाल के दिन शुरू हो गए। लेकिन यहां जो कुछ हुआ, देखें, फिर उनका जवाल शुरू हुआ है। अंग्रेज की हुकूमत खत्म हुई, आजादी मिली 14 अगस्त को पाकिस्तान को, 15 को हिंदुस्तान को। असल जो दुश्मन है, जिसने गुलाम बना रखा था, फिर उसके साथ क्या हुआ? तो कहीं पर भी कोई नहीं दिखा सकता कोई एक वाकया भी ऐसा हुआ हो कि किसी ने अपने दुश्मन की तरफ, अंग्रेज की तरफ एक पत्थर भी उठा के फेंका हो। नहीं, किसी ने आवाजें नहीं कसी, किसी ने पत्थर तक नहीं फेंका, किसी ने उनको यहां से निकाला नहीं। बल्कि जब मुसलमान गाजर और मूली की तरह कट रहे थे, ऐसे हालात में लाहौर के होटल में बैठकर अंग्रेजों का एक वकील नक्शा बना रहा था, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और जहां जहां लकीरें लगाई, वहां पर आज भी खून की नदियां बह रही हैं। वो मसाइल अब भी हमसे हल नहीं हो सके। आराम से बैठा हुआ है लाहौर के होटल में। और वहां हिंदुस्तान में क्या हुआ? 15 अगस्त को असेंबली का इजलास हुआ, उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान भी किया। जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में खड़े होकर बड़ी शानदार तकरीरें भी की। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसने ये सारी तकसीम की मंजूरी दी थी, अंग्रेजों का वायसराय वहां पर, उससे जाके मुलाकात करके दरखास्त लिख कर दी कि ये जनाब, हमें आपकी जरूरत है, आप वापस ना जाइए, हम आपको हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल मुंतखब करना चाहते हैं। ये कैसी आजादी है? ये किसकी आजादी है? ये किससे आजादी है? कौन आजाद हुआ है? ये कोई आजादी नहीं है। मसला यह था कि अंग्रेज के आने से कबल 1000 साल से ज्यादा अरसे तक पूरे बड़े सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। 1000 साल से भी ज्यादा का अरसा था। लेकिन 3 वजूहात की बुनियाद पर मुसलमानों पे जवाल आया है।
वो 3 वजूहात क्या थी? पहली, अंग्रेज की मक्कारी थी, उसके पीछे अंग्रेज की चालाकी का हाथ था। ये बड़ी मक्कार कौम है। अंग्रेज की मक्कारी की वजह से, फिर बड़े सगीर के हिंदुओं की गद्दारी की वजह से, और तीसरा जो मुसलमानों पे जवाल आया, मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली की वजह से। ये तीनों असबाब जुड़े, 1000 साल पर मुहीत मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, अंग्रेज ने गलबा अख्तियार कब्जा कर लिया। अंग्रेज आ गया इक़्तिदार पर, और यहां आने के बाद उनके जो मकासद थे, 2.25 सदियां गुजर गई, 275 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। अब उन्होंने वापस जाने की ठानी। अब जब वो आया तो उसके आने के साथ ही अब क्या हुआ कि जो मुसलमान तबका था, अहले हक ने, उलमाए हक ने उनकी गैरत को बेदार रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का तहिया कर लिया। फिर शाह अब्दुल अजीज मुक़द्दस देलवी रहमहुल्लाह के फतवे भी आए कि अंग्रेज की फौज में शामिल होना, इसकी हुकूमत को तस्लीम करना कुफ्र है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। उलमाए देवबंद ने भी ये फतवे दिए। उसकी पादाश में उन्हें फांसियों पे लटकाया गया, सूली पे लटकाया गया, सूअर की खालों में बंद करके उन्हें आग में जला दिया गया। उनके सर की खोपड़ियों में अंग्रेज ने शराब पी है। तरीक रेशमी रुमाल, तरीके खिलाफत, तरीके रार, 1857 की जंग आजादी, ये सब मुसलमान उलमा की तरफ से एक जदोजहद थी, लगी रही। लेकिन अंग्रेज ने इस पूरे अरसे में 3 काम किए। 2 काम तो उसने जाते हुए किए, लेकिन 3 काम मुसलसल 250 साल इन 3 कामों पर उसने मेहनत की है, और उन्हीं 3 कामों की बदौलत आज भी हम गुलाम हैं। और याद रखिए, जब तक ये 3 चीजें मुआशरे से खत्म नहीं होंगी, हम आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब अंग्रेज ने इतने लंबे मंसूबे के तहत मुसलमानों को गुलाम रखने के लिए जो 3 बड़े काम किए, पहला जो साम मुसल्लत किया वो क्या था? मजहबी फिरकावारियत। यहां के मुसलमानों के अंदर पूरे बड़े सगीर में मजहबी फिरकावारियत, उसे पता था मुसलमान अपने मजहब से बड़ा वालिहाना लगाव और दिलचस्पी रखते हैं। अब उसने मजहबी फिरकावारियत की हवा दी, कुछ लोगों को खरीदा जो अहले हक जिहाद की बात करते थे, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देते थे। कुछ लोगों को खरीद कर एक तो शिर्क व बिदअत पे लगा दिया, और फिर उनके बड़ों से फतवा दिलवाया है कि ये अकाबरीन, ये बड़े बड़े उलमा, ये मुसलमान नहीं, ये काफिर हैं, ये गुस्ताखे रसूल हैं। अब उनको गुस्ताखे रसूल कहा गया। ये अंग्रेज ने उनको खरीद कर इस काम पे लगाया है ताकि मुसलमानों के अंदर फिरकावारियत फैल जाए, अंदर से मुसलमानों को खोखला करने के लिए। एक काम ये किया। फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खरीद कर उसे खड़ा किया। उसने झूठी नबुव्वत का दावा किया, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे हमला आवर हुआ। एक कदम ये उठाया गया। फिर अहले बिदअत के शिर्क और बिदहात को फैलाने के लिए वहां पे इतने मंदिर नहीं थे जितने अंग्रेज ने मजार बना के दिए। अब जो कौम मजारों के सामने झुकना शुरू कर देगी, जिंडियों के सामने, कब्रों के सामने, उससे क्या बहीद है कल जाकर हिंदुओं के तरह पत्थरों के सामने भी सर झुकाए, बुतों की पूजा करे। शिर्क पे लगाया गया। यह मजहबी फिरकावारियत थी। फिर खानकाई निजाम में ये शिर्क
और बिदहात को दाखिल किया। फिर कुछ लोग उठे तौहीद के नाम पर कि ये शिर्क फैल गया है, ये बिदहात हैं, इनको खत्म करने के लिए तौहीद के नाम पर खड़े हुए। अब इन लोगों का जो असल मकसद था कि शिर्क व बिदअत को छोड़कर कुरान और सुन्नत को अपनाया जाए, कहने वाले ने, शायद आगाज करने वाले ने नेक नीयती से आगाज किया हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती थी कि फिर उम्मत चंद मसाइल में आपस में यूं लड़ने लगी कि जिस तरह लड़ने वाले मुर्गों को मैदान में छोड़ा जाए तो वो आपस में एक दूसरे से जंग शुरू कर देते। ये मजहबी फिरका वारियत, ये मुआशरे को अंग्रेज ने दिया मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक को पारा पारा करने के लिए। और ये सिर्फ एक दिन दो दिन की बात नहीं, पौने 200 साल लगा दिए, पौनी 2 सदियां। अब ये सांप, ये अफरीद पूरे मुआशरे में अपने कदम जमा चुका है। अब अंग्रेज सर पे हो या ना हो, हमने लड़ते रहना है। निजाम खिलाफत की बात ही नहीं करनी, इस्लाम के निजाम की बात ही नहीं आनी, बस आपस में लड़ते रहना है मसाइल पर। एक काम अंग्रेज ने यह किया। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम यह किया कि उसने अपने जाने से कबल ऐसे लोगों को तैयार किया जो उनके गुलाम थे, उनके नौकर थे, उनके घोड़ों के खरखरे करते थे, उनके बूट पालिश किया करते थे। उनकी औलादों को भेजा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कैम्ब्रिज कॉलेज में, बाहर की यूनिवर्सिटियों में, वहां के इदारों में, वहां से वो पढ़ के आए और तैयार कर ली ऐसे लोग। फिर इनको तैयार किया अलाकायत की बुनियाद पर। ये पंजाबी है, ये बंगाली है, ये सिंधी है, ये बलोच है, ये पठान है। ये इलाकाई तकसीम थी, ये लिसानी तकसीम थी। ये पश्तो बोलने वाला है, ये फारसी बोलने वाले हैं, ये उर्दू बोलने वाले। अब ये जब तकसीम की मुआशरे में, और इस तकसीम के साथ वहां पर अपना वो पालतू एक एक एजेंट उनके ऊपर सरदार बना दिया। ये बुगडियों का बड़ा है, ये उर्दू बोलने वालों का बड़ा है, ये मुहाजिरों का बड़ा है, ये पठानों का बड़ा है। अब उसने एक तरफ क्या किया, अपनी पूरी कौम को अपना गुलाम बना के उस पर मुसल्लत हुआ। आज तक उनसे बिगाड़ भी लेता है, लेकिन ज़हन इतने खराब कर दिए कि ये मारा हुआ पिसा हुआ गुलामी करने वाला आज भी उससे पूछो, कहता है यही मेरा सबसे बड़ा गमखार है, अगर ये चला गया तो फिर तो हमारी सारी कौम और नस्ल ही मिट के रह जाएगी, इससे बड़ा हमारा कोई मुखलिस है ही नहीं। अब ये जागीरदाना, जालिमाना, अलाकायत और लिसानियत पर मबनी निजाम ये मुसल्लत किया पूरे मुआशरे पर। एक काम दूसरा ये किया, और तीसरा काम क्या किया कि मुसलमानों के ज़हन को खराब करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनके ज़हनों पर गुलामी भर देने के लिए निज़ाम तालीम दिया है। ये जो हमारा निज़ाम तालीम है, लॉर्ड मैकाले का, अंग्रेज का दिया हुआ निज़ाम तालीम, और जिसकी बुनियाद पर वो बड़े फख्र के साथ कहते थे, जब उन्होंने ये काम शुरू किया, कुछ तरक्की हुई, आगे बढ़े, तो फख्र के साथ कहा करते थे अपनी महफिलों में, कहते थे अब हमें यहां पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे लेकिन हमारा पीछे काम चलता रहेगा। यही हुआ, चले गए वो, लेकिन उस निजाम से जो लोग तैयार हुए वो शक्ल और सूरत के लिहाज से काले हैं, यहां के बशिंदे हैं, शक्ल और सूरत में हिंदुस्तानी हैं, बड़े सगीर की हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका दिलो दिमाग आज भी अंग्रेज की सोच सोचता है। ये तीन काम तो उसने बड़ी लंबी मेहनत और तसलसल के साथ हमें हमेशा की गुलामी में धकेलने के लिए
250 साल इस मेहनत पे लगाए हैं। और फिर जाते हुए उसने 2 काम किए। अब जाने लगा, गया क्यों है? अब गया, उसने जाना था। 2 और बड़ी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह यह थी कि जिस मकसद के लिए आया था वो काम पूरे हो गए। अब यहां बैठना उसके लिए न सिर्फ ये कि बेफायदा था बल्कि नुकसानदेह भी था, इसलिए उसने तो जाना ही जाना है। उसने तो जाना है यहां से। और दूसरा, जाने के बाद उसने यहां पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करके जाना है कि जिन्होंने आगे उसके काम को जारी रखना है। अब चुनांचे वो इक़्तिदार इनके वाले मुंतकिल करके चला गया। अब जाने पे मजबूर जो हुआ, इसमें हिंदू का कोई किरदार नहीं था, इसमें मुसलमान उलमा, अवाम, अहले हक, गरीब लोगों की लाखों की कुर्बानियां थी, जिसकी वजह से वो समझ गया था कि अब हिंदुस्तान में हमारा मजीद ठहरना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही तरीके रेशमी रुमाल, 1857 की जंग आज़ादी, दारुल उलूम देवबंद का क़याम और तरीके खिलाफत, तरीके इरार, ये सारी जो मेहनतें थी पांव उखड़ चुके थे। और फिर ऐसे हालात में क्या हुआ? एक तरफ मुसलमानों की इतनी बड़ी मेहनत, इतनी कुर्बानियां, इतनी जदोजहद, लेकिन जब सेहरा पहनाने की बात आई, कुले बंधाने की बात आई, फिर एक और किरदार को खड़ा किया गया। गांधी, एक नंगा आदमी, कमीज उतरी हुई, तहबंद बांधा हुआ, नारा क्या लगाता है? हद में तशद्दुद का। किसी भी चीज को मारना, मक्खी तक मारना, कहता है मैं इसको गवारा नहीं करता। कोई मुर्गी भी ज़िबा ना करे, कोई जानवर भी ना ज़िबा करे, इसको भी वो खिलाफे फितरत समझता था। हद में तशद्दुद का दाई। अब इतनी बड़ी बड़ी तरीके गुजर गई। 1857 की जंग आज़ादी हुई, तरीके खिलाफत चली, तरीके रेशमी रुमाल चली, लाखों मुसलमान ज़िबा हुए, फांसियों पे लटक गए, इतनी कुर्बानियां दी। अंग्रेज नहीं बोलता। और एक नंगा आदमी 2 दिन रोड पे आके बैठा, तरीक चलाई। अंग्रेज उसको बुला लेता है, कहता है ठीक है, अब मैं ये सारा कुछ तेरे हवाले करके जा रहा हूं, अब तू संभाल और तेरा काम जाने। ये कहा और अंग्रेज ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। ये कोई अकल की बात है? कोई किरदार नहीं किसी हिंदू का। अंग्रेज ने छोड़ के जाना ही जाना था, लेकिन जाने से पहले अपने पिठों को हम पे मुसल्लत करके जाना था। वो अंग्रेज, काला अंग्रेज चला गया, काला हम पे मुसल्लत रहा, गोरे अंग्रेज हमसे चले गए। अब वही सोच है, वही तालीम है, वही निजाम। अब उस मौके पे अहले हक उलमाए देवबंद ने 3 बड़े इक़दाम उठाए। सबसे पहला, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। अंग्रेज के इन सारे मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। और दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं है कि जहां पर तालिब इल्म बैठकर कोई किताबें पढ़ ले, सिर्फ कुरान पाक को देखकर पढ़ ले, उसका तर्जुमा सीख के वापस आ जाए। यह सिर्फ एक इदारा नहीं है, यह सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं है, बल्कि दारुल उलूम देवबंद ऐसे इदारे का नाम है जिसमें दीन के सारे शोबे भी जिंदा हैं। वहां पे सियासत की बात भी होती है, वहां पर दावत और तबलीग की बात भी है, वहां पे अल्लाह का दीन भी सिखाया जाता है, वहां पे इंसानियत को, इंसान की राह भी दिखाई जाती हैं, वहां पे अल्लाह की राह में जाकर जिहाद कैसे करना है यह भी सिखाया जाता है। वहां का तरबियत याफ्ता एक एक ऐसा था जिसने अंग्रेज के मुकाबले में आकर मैदान कारज़ार में वो कार हाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक दुनिया उसको याद करेगी। अंग्रेज की कमर में उलमाए देवबंद ने जो छुरा घोंपा है, आज भी उसकी नस्ल को याद है, क़यामत तक याद रहेगा। और आज भी आपके करीब में अगर कोई खिलाफत का निजाम कायम है, यह भी उसी दारुल उलूम देवबंद की तरबियत और तालीम का हिस्सा और साक्षाना है। यह कोई सिर्फ एक मदरसा नहीं था। और बना कैसे? एक दरख्त है, कोई बिल्डिंग नहीं। मदरसे बिल्डिंग और कोठियों का नाम नहीं होता।
वसाइल की मौजूदगी का नाम नहीं होता, बल्कि ये एक सोच है, ये एक नजरिया है, ये एक अकीदा है, ये एक बुनियाद है। इसको लेकर अगर एक बेसहारा, बेसरो सामान अल्लाह का मर्द कलंदर दरख्त के साए के नीचे बैठ जाए, कौम के 2 बच्चे आकर उसके पास बैठ जाएं, इसी को मदरसा कहते हैं। और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद भी इसी तरह पड़ी थी। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई इमारत नहीं, सर छुपाने की जगह नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं। अनार का छोटा सा दरख्त है, उसके नीचे एक उस्ताद आगे बैठा, उसके सामने एक शागिर्द आगे बैठा, अल्लाह का कुरान खोला, सबक पढ़ाने का आगाज हुआ। यह बुनियाद थी दारुल उलूम देवबंद की, इखलास पर रखी हुई बुनियाद। अल्लाह ने दुनिया में इतनी तरक्की दी है, आज भी पूरी दुनिया में जहां भी इल्म की बात होती है, फिक़ह की बात होती है, तफसीर की बात होगी, हदीस की बात होगी, तारीख की बात होगी, किसी भी तारीख की बात होगी, किसी फितरे के खिलाफ लड़ने की बात होगी, पैगंबर की खत्म नबुव्वत की बात होगी, सहाबाए किराम की इज्जत और नमूस की बात होगी, दीन को बचाने की बात होगी, जब तक दारुल उलूम देवबंद का और उलमाए देवबंद का नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक उस बात को आप जो है वो दुनिया के सामने उजागर ही नहीं कर सकते। यहां से आगाज हुआ था दारुल उलूम देवबंद का, ये पहला कदम उठाया। और दूसरा क्या किया? खालिस तौहीद पर मबनी खानकाई निजाम दिया था। और तीसरा कदम ये उठाया कि दावत व तबलीग अवाम के लिए दावत व तबलीग की तारीख शुरू की, जो आज तबलीगी जमात के नाम से काम कर रहे। अब ये हुआ था आज से 75 साल कबल, जब हम कहते हैं पाकिस्तान आजाद हुआ। अब क्यों बना था? ये इतनी बड़ी कुर्बानियां, लाखों लोग शहीद हो गए, उलमा को दरख्तों के साथ लटका के फांसियां दी गई। हिंदुस्तान के दरख्तों पर सीरत निगारों ने, मौरखीन ने लिखा, एक मौरख अंग्रेज मौरख खुद लिखता है, कहता है मैंने बड़ा तवील सफर किया हिंदुस्तान में, फलां इलाके से लेकर फलां इलाके तक सड़क के रास्ते गाड़ी में सफर करता रहा। कहता है रास्ते में कोई एक दरख्त भी ऐसा नहीं आया जिस दरख्त के साथ किसी आलम दीन की लाश न लटक रही हो। और जब दरियाओं का पानी आता था वो ऐसा रंगीन और सुर्ख था, यूं लगता था किसी ने जानवर ज़िबा करके पानी में उसका खून बहा दिया। ये लोगों के खून थे, अहले हक का खून था, जो पाकिस्तान की आजादी में काम आया था। ये सारा कुछ क्यों हुआ था? बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 कौमी नजरिया क्या है? हमने अपने मुल्क में अल्लाह के तरीकों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों, शरीयत के मुताबिक। अब सोचने का मकाम ये है, 75 साल गुजर गए हैं, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को शक हो हिंदुस्तान की अदालतों से, वहां के किसी वकील से, अब तो नेट पे भी मिल जाती हैं, वहां के जो निज़ाम है अदालती निज़ाम, ताज़ीरात हिंद, वो किताब मंगा ले, यहां के किसी जज और वकील से ताज़ीरात पाकिस्तान भी ले आए, वही 302, 307 फलां फलां फलां, ये सजा ये सजा। ये आज से सालों पहले वही अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम था। तकसीम से सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि 2 अलग किताबें बन गई। हमने ताज़ीरात पाकिस्तान लिख दिया, उन्होंने ताज़ीरात हिंद लिख दिया, निजाम कोई नहीं बदला। और अल्लाह तो हमें कहते हैं ईमान वालों को कुरान में मुखातिब करके, मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग अल्लाह के कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते, ये फासिक हैं। आगे चलकर फिर दूसरा जुमला, मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते, ये जालिम हैं। फिर थोड़ा आगे चलकर इसी सूरत में तीसरी बार
मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते ये काफिर हैं, ये फासिक हैं, ये जालिम हैं, ये काफिर हैं। ये तो अल्लाह कहते हैं। अब 75 साल के बाद हम नाच भी गए, नाचे भी बहुत कुछ कर लिया, कंजरियां भी नचा ली हमने, लेकिन इस बात की तरफ आए हैं कि हम अल्लाह के कितने बड़े मुजरिम हैं। 75 साल गुजर गए हैं, आज भी हमारा निजाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। जो चोरी करे हाथ काटे जाए, कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए, जानी को संसार किया जाए। ये जो हुदूदुल्लाह हैं, ऐसे भी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने हुदूदुल्लाह को जालिमाना वहशियाना कहा, अल्लाह के कुरान का इनकार किया। क्या आजादी हासिल कर लेने के बाद हमने इस मुल्क में अल्लाह की शरीयत का मजाक नहीं उड़ाया? क्या हमने सूद को तहफ़्फ़ुज़ कर देने के लिए दोबारा अदालतों का रुख नहीं किया? क्या हमने अपने नबी की तौहीन और उनकी नमूस के हवाले से हमने जराइम का इर्तिकाब नहीं किया? मुजरिमों को अपने हाथों से गैरों के हाथ दिया है, अपनी कौम की बेटियों को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले किया है। हम आज भी उसी तरह गुलाम हैं जिस तरह आज से 75 साल पहले अंग्रेज की गुलामी में थे। कोई आजादी नहीं। आजादी तब मिलेगी कि जब हम अंग्रेज के मुसल्लत इन तीनों सांपों से अपनी जान छुड़ाएं। मजहबी फिरका वारियत, उस पर लानत भेजें, मुत्तहिद हो जाए पूरी उम्मत मुस्लिमा। नंबर 2, तमाम जगीरदाराना अलाकाई और लिसानियत पे मबनी जितने निज़ाम हैं, मैं बलोची हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं फलां हूं, इन सारे नारों पे लानत भेजकर वसीयत कौम हम एक हो, जागीरदारों को छोड़ दें, यही हमारा खून चूसने वाले हैं। और नंबर 3, अंग्रेज के लाए हुए निज़ाम तलीम लाड में काले की तलीम पे लानत भेजें। मुसलमान अपना निज़ाम तलीम लाए। अब ये तीनों सांपों से जान छूटेगी तो फिर मुसलमानों के अंदर वो जज्बा और होश आएगा जिसकी वजह से वो निज़ाम कायम करेंगे, जिसको निज़ाम खिलाफत राशिदा कहते हैं, और यही पाकिस्तान की हकीकी मंजिल है। बाकी कंजरियां नचाने से शर्म नहीं आती इनको। हुक्मरानों ने क्या किरदार अदा किया? कंजरियां नचा रही हैं, बेहूदगी, बेहयाई। किरदार क्या है? मुल्क की हालात क्या है? सैलाब से दुनिया मर रही है, डूब गए, खाने को कुछ नहीं मिलता, महंगाई का ये आलम है, पूरी दुनिया के सामने हम जलील और रुसवा हैं, और पूरा मुल्क दिवालिया होने के करीब, लेकिन कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। महफिलें लगी हुई हैं और बेहुदा औरतें आकर सामने स्टेज पे नाच रही हैं। क्या कर रहे हो? पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, जिस मकसद के लिए हासिल किया था। 75 साल हो गए, आज तक वो मकसद तुम्हारे ज़हन में भी नहीं। हासिल करना तो दूर की बात है, पता ही नहीं मकसद क्या था। और फिर जो वो ये खुशियां, ये आज़ादियां, इससे ज्यादा बेगैरत और बेहिस कौम, और ऐसे इससे ज्यादा बेगैरत और बेहया हुक्मरान चश्मे फलक ने शायद कायनात में कभी ना देखे हों कि जैसे बेहया और बेहिस हुक्मरान हमें मुसल्लत हुए मिले हैं, या जैसी जो है वो बेहिस कौम इस पाकिस्तान को मुयस्सर आई है। अल्लाह ताला हमें गफलत से बेदार करें, इन जालिम बेहया हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाएं, और वही निज़ाम जिसको निज़ाम खिलाफत राशिदा कहते हैं, उस निज़ाम के लिए हमें उठने की, उसके लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफीक नसीब फरमाएं। बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।